भाजपा ने संसद के अंदर खुल करके सोनिया गांधी का नाम लिया कि वो जॉर्ज सोरोस के एजेंट के रूप में काम कर रही है। राहुल गांधी पर मोदी हम और पूरी बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार करती है, लेकिन सोनिया पर हमला करने से बचती है। उस समय जातिवाद पूरे चरम पे था और अंबेडकर को तभी से विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के दौरान अंबेडकर को राष्ट्र नायक फिर से बनाया जाने लगा कि राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे और राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते करते आप बीजेपी के प्रोटेस्ट करने वालों के बीच में घुसे वो और आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने किया। नमस्कार, कैसे हैं आप? संसद का शीतकालीन सत्र कहने को तो दिसंबर महीने में जब दिल्ली में गर्मी सर्दी चरम पर हो, ठंड इस कदर हो, लेकिन पार्लियामेंट सबसे ज्यादा गर्म था। भारत के इतिहास में संसद के शीतकालीन सत्र 2024 में जो घटना संसद के अंदर और गलियारे में घटी वैसी कभी हुई नहीं। पहली बार भाजपा ने संसद के अंदर खुल करके सोनिया गांधी का नाम लिया कि वो जॉर्ज सोरोस के एजेंट के रूप में काम कर रही है। भारत के खिलाफ साजिश में वो सोनिया जॉर्ज सोरोस के साथ है। शुरुआत में इशारों में बात हुई, लेकिन बाद में खुलकर सोनिया का नाम लिया गया। संसद परिसर में तो तस्वीर लेकर गिरिराज सिंह प्रोटेस्ट करते नजर आए। एक हाथ में जॉर्ज सोरोस की तस्वीर, दूसरे हाथ में सोनिया गांधी की तस्वीर। तिलमिला गई कांग्रेस। दरअसल जब तक नाम नहीं दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कांग्रेस के कद्दावर नेता सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट के रूप में है और उसमें सोनिया का नाम नहीं दिया गया था। सबसे बड़ी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खुल खड़े हो गए और उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी से कहा कि क्या आप सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं? इस पूरे मामले में बैक बाउंस कर गया। फिर खड़गे चुपचाप बैठ गए, तब तक सोनिया का नाम नहीं लिया गया था। फिर केंद्र सरकार के मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर सामने आए और उन्होंने खुल करके नाम ले लिया और वो नाम लिया सोनिया गांधी का, जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा के बाद किरण रिजिजू मैदान में आ गए और रही सही कसर तो निशिकांत दुबे ने पूरी कर दी। देश ने जाना कि अब तक तो राहुल गांधी की उजड़ता उदंडता पर चर्चा होती है। राहुल गांधी पर मोदी हम और पूरी बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार करती है, लेकिन सोनिया पर हमला करने से बचती है। सोनिया गांधी क्या सही में जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती है? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस के पैसे पर चलता है? क्या 10 साल तक सोनिया की मनमोहनी सरकार जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलती रही? इतना बड़ा घोटाला होता रहा और क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में जॉर्ज सोरोस के प्रभाव से ही गिराई गई? जो जॉर्ज सोरोस अब ये कहता है कि वो मोदी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं रहने देगा। कहते हैं कि वो जॉर्ज सोरोस का ही प्रभाव है कि भारत के आसपास जितने देश हैं वहां सरकारें अस्थिर हुई, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो। इन सब देशों में भारत के चारों तरफ एक चाइना को छोड़ के हर देश की सरकार गिरा दी गई। यही प्रयास नरेंद्र मोदी के खिलाफ जॉर्ज सोरोस कर रहा था और खुलेआम कर रहा था। इसके लिए क्या सोनिया गांधी को जबरदस्त फंडिंग की गई? पहली बार भाजपा खुल करके सामने थी और यह माना जा रहा था कि सोनिया गांधी के मामले में कांग्रेस से जवाब तलब करवाया जाएगा, लेकिन एकाएक पासा पलट गया। एकाएक मामला अमित शाह के एक शब्द और क्लिप काटे जाने के खेल ने पासा पलट दिया। संसद के अंदर प्रोटेस्ट अंबेडकर पर होने लगा। अंबेडकर वो दुखती रग है जिसको इग्नोर कांग्रेस ने हमेशा किया। कांग्रेस ने अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान किया। नेहरू के मंत्रिमंडल से अंबेडकर अपमानित होकर के बाहर आए और उन्होंने पूरी व्याख्या अपनी किताब में की। नेहरू ने अंबेडकर को चुनाव में, लोकसभा चुनाव के 1952 में ही नहीं, उससे पहले भी हरवाया। नेहरू ने लगातार अंबेडकर का अपमान किया, ये जग जाहिर है। अंबेडकर मंत्रिमंडल से बाहर हुए, अपमानित होते रहे। अंबेडकर की मौत हुई और
पूरे दलितों के मसीहा उनको बनाया जाता रहा, उन्हें कभी उनकी सुध कांग्रेस ने नहीं ली। जब भाजपा के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी पहली बार, तो फिर उस सरकार की तरफ से अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। उस समय जातिवाद पूरे चरम पे था और अंबेडकर को तभी से विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के दौरान अंबेडकर को राष्ट्र नायक फिर से बनाया जाने लगा और कांग्रेस लगातार उसके विरोध में रही। एकाएक ये कांग्रेस अंबेडकर अंबेडकर जपने लगी और पूरे विपक्ष को लगा कि इस मुद्दे पर अब बीजेपी पर हमलावर रुख अख्तियार किया जा सकता है। लेकिन अंबेडकर इतनी आसानी से कांग्रेस के हो जाएंगे और होने देंगे, ये मायावती भी या फिर कोई भी पार्टियां चाहती नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस ने इस पर खुद पर कब्जा करने के लिए जोरदार हमला शुरू किया, लेकिन कांग्रेस के संग कोई आई नहीं पार्टी। अंबेडकर अंबेडकर करते हुए कांग्रेस पूरे सदन पर हावी हो गई और जॉर्ज सोरस का मामला पूरी तरह से दब गया। जॉर्ज सोरस का मामला गायब हो गया, अंबेडकर हावी हो गए। लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी की उजड्डता ने पूरा खेल कर दिया और राहुल गांधी के ऊपर शिकायत राज्यसभा की एक सांसद ने सदन के अंदर कर दी। नागालैंड के एक सांसद कोन्याक ने यह कह दिया कि राहुल गांधी ने उजड्डतापूर्ण तरीके से उनके बहुत नजदीक आकर उन पर बहुत तेज शाउटिंग किया, बहुत तेज चिल्लाया, उन्हें अपमानित किया। और यह मामला, चूंकि वो सोडल ट्राइब हैं, ऐसा लगा कि राहुल गांधी पूरी तरह से घिर गए। बीजेपी कांग्रेस को उसी का निवाला खिलाने लगी। कांग्रेस के इकोसिस्टम के षड्यंत्र को कांग्रेस को ही चस्पा करने लगी। दूसरी तरफ यह हुआ कि राहुल गांधी की उजड्डता इस रूप में सामने आई कि उन्होंने एक वृद्ध सांसद प्रताप सारंगी, जो उड़ीसा से आते हैं, वयोवृद्ध सांसद हैं, बेहद कमजोर, उन्हें धक्का मारने का मामला आया। दरअसल राहुल गांधी ने धक्का तो मारा उत्तर प्रदेश के सांसद को, उत्तर प्रदेश के सांसद मुकेश राजपूत को। मुकेश राजपूत जाकर गिर गए प्रताप सारंगी के चेहरे पर और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इनफैक्ट दोनों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। मामला इतना बड़ा हो गया कि राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो गया। राहुल पूरी तरह से हताश हो गए और पूरी तरह से ऐसा लगा कि पासा पूरी तरह से पलट गया है और राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राहुल गांधी के लिए माना जाने लगा कि वो उजड्डतापूर्ण तरीके से सामने आने लगे और इस तरह की तस्वीरें राहुल गांधी के लिए आई। राहुल को आकर के सफाई देना पड़ा और कहना पड़ा, पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। अब सोचिए, आपको राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ लग रहा होगा कि वो घबराए हुए हैं। वो उन्हें पता ही नहीं कि सही मायने में खड़गे पर हमला हुआ क्या। खड़गे दरअसल एक तरह से जवाब में ये राजनीति तैयार की गई कि खड़गे पर भी हमला हुआ। अब यहां समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे और राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते करते बीजेपी के प्रोटेस्ट करने वालों के बीच में घुसे वो और आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने किया। इस पूरे खेल में राहुल फंस गए और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई वो गंभीर धाराएं हैं। अब ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच के पास चला गया है। तो अब पूरी तरह से मामला ऐसा हो गया कि क्या अमित शाह का अंबेडकर पर बोलना भारी पड़ गया और कांग्रेस ने इसे भुना लिया, और जो जॉर्ज सोरस पर जो मामला सोनिया को घेरने का चल रहा था, पूरे देश में सोनिया गांधी को जो बदनाम करने का, सोनिया गांधी का चरित्र हनन करने का, सोनिया गांधी का सच बनाने के लिए जो भाजपा आई थी, वो बैक बाउंस कर गया। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी पर जो आरोप है, ईडी ने उनकी संपत्ति जब्त की है। अरबों की संपत्ति जो कांग्रेस पार्टी की थी, मां बेटे ने अपने कब्जे में कर लिया।
और कांग्रेस पार्टी में चूंकि वो राजा हैं, इसीलिए कोई आरोप नहीं लगता। कई बार इसका विश्लेषण किया कि कैसे अरबों की संपत्ति जो नेशनल हेराल्ड की थी, वो एजीएल की जो एसोसिएट जनरल की जो संपत्ति थी, वो बड़ी चालाकी से यंग इंडिया नामक एक कंपनी फर्जी बनाया गया। यंग इंडिया कंपनी में 38% के शेयर मां बेटे ने लिया। मोतीलाल वोरा जैसे लोगों को, ऑस्कर फर्नांडिस जैसे लोगों को कुछ शेयर उसमें दे दिया गया और बड़ी चालाकी से यंग इंडिया एक कंपनी बनाई और यंग इंडिया ने पूरा शेयर जो है गवर्न कर लिया, नेशनल हेराल्ड को ही गवर्न कर लिया। और ये पूरी संपत्ति नेशनल हेराल्ड की फर्जी तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हो गई। इस मामले में दोनों फंस गए, दोनों जमानत पे चल रहे हैं। इसमें इन्हें सजा होनी है, लेकिन यह सजा ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। इसीलिए राहुल गांधी पर कई सारे मामले हैं। राहुल गांधी पर विदेशी नागरिक होने का गंभीर आरोप है, जो सुब्रमण्यम स्वामी साक्ष्य लेकर पहुंच गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि राहुल गांधी पर जब ये आरोप चस्पा होता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि माना जाता राहुल तो ऐसे ही हैं। राहुल गांधी तो 60 चुनाव में 48 बार हार चुके हैं। राहुल गांधी तो बीजेपी के लिए एक तरह से स्टार प्रचारक हैं, इसलिए राहुल गांधी को भुनाएगी। लेकिन सोनिया गांधी पर बीजेपी हमलावर नहीं होती है। अब की बार सोनिया को लेकर के पहली बार साक्ष्य सामने आया और बीजेपी हमलावर भी। लेकिन अमित शाह ने जब संसद में कोई पूरे संसद कभी चला ही नहीं, ये शीतकालीन सत्र चला ही नहीं, लेकिन जब एक मामले को लेकर के सत्र चला कि संविधान पर, तो संविधान मामला सब चूंकि अंबेडकर के पे आना था, तो उसमें जब बड़े सलीके से अमित शाह ये कह रहे थे, उनके पूरे वीडियो को जब सुनेंगे तो बड़ी सलीके से वो कह रहे हैं कि जितना अंबेडकर करते हो उतना भगवान का नाम ले लिया होता तो भला हो जाता। अंबेडकर पर इतना पाप किए हो और फिर अंबेडकर जप रहे हो। ये पूरी बाइट थी उनकी, लेकिन ये काट करके इसका मजाक उड़ाया गया। और चूंकि एक सेंसिटिव मुद्दा है अंबेडकर, तो बीजेपी पर हमलावर रुख अख्तियार किया और इसकी वजह से सोरस वाला मामला इसलिए दब गया क्योंकि बीजेपी हम अंबेडकर पर हमलावर हो गए उसे दबाने के लिए। उसके बाद जब राहुल गांधी की उजटता आई तो ऐसा माना जा रहा है कि जानबूझ करके किया गया ताकि एक मामला उठ जाए और सोनिया गांधी वाला मामला दब जाए। तो क्या सही मायने में सोनिया वाला मामला दबाने में सफल हो गए? सही मायने में कांग्रेस इसमें सफल हो गई कि वो सोनिया और सोरस का मुद्दा दबा गए और मामला अंबेडकर पर आ गया। ये बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी लिख रहे हैं कि सोरस का मामला दब गया, सोनिया गांधी को बड़ी आसानी से कांग्रेस बचा ले गई। लोग कह रहे हैं, बड़ी पैमाने पर रात के लाइव में भी लोग लिख रहे थे कि सोनिया गांधी पर जो इतना गंभीर आरोप था वो दब गया। ऐसा होता नहीं है, रातों रात कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सालों से राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मामला शिकायत में है, लेकिन अब जाकर के सरकार ने कहा है कि हमें समय दीजिए, हम ब्रिटिश सरकार से हमने आवेदन किया है। सब्र और संयम की मुझे लगता है बहुत जरूरत है। राहुल गांधी का पूरा चारित्रिक पतन एक तरह से होने वाला है। सोनिया का वो सच सामने आने वाला है कि 10 साल तक ये मनमोहनी सरकार कैसे चली। यदि सरकार एकाएक कर देती, इस दौरान मोदी सरकार को बहुत कुछ करना था। यदि सिर्फ इन सब चीजों में मोदी समर्थक चाहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको तुरंत जेल भेज दिया जाए, यदि सरकार इसमें लग जाती तो 10 साल में इस देश का जो कायाकल्प हुआ है, दुनिया भर में जो भारत का कद बढ़ा है, वो नहीं बढ़ पाता। और उस समय यदि बदले के दिखाई देता कि मोदी बदले के भाव से सोनिया पर काम कर रहे हैं, जब आपने दुनिया भर में भारत का कद बढ़ाया, आप 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आपके इशारे पर चीजें चलती है। जब कोरोना काल चल रहा था तो दुनिया त्राहिमाम थी, भारत ने अपना वैक्सीन बनाया और दुनिया को दिया। जिस समय कोरोना काल में पूरी दुनिया रसिया और यूक्रेन में उलझी हुई थी, रसिया और यूक्रेन दोनों जगहों पे भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को वहां से उठाया, बल्कि अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी। भारत के झंडा के तले पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे देश के नागरिक अपने आप को सेफ महसूस करने लगे यूक्रेन जैसे देशों में। ये भारत का बढ़ता हुआ कद था। और जब इस कदर कद बढ़ा तो जो पाकिस्तान, मलेशिया के साथ और तुर्की के साथ मिलकर के सऊदी अरब के सामने अपना विकल्प बन रहा था और भारत के खिलाफ ये सब मिलकर के कश्मीर में भारत को घेर रहे थे। आज की तारीख में कश्मीर में पाकिस्तान के संग भारत के खिलाफ बोलने वाला दुनिया का कोई देश नहीं है। ये सामान्य मामला नहीं है। मलेशिया और तुर्की जैसा देश की घिग्गी बन गई और कोई कश्मीर पर भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा। दरअसल इस दौरान भारत ने अपनी ये छवि बनाई है। इस दौरान उन्होंने अपने विपक्ष के लोगों को फुदकने दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। यदि चाहते
तो राहुल गांधी को बहुत पहले जेल भेजा जा सकता था, मां बेटे दोनों जेल में होते। लेकिन एक स्ट्रेटजी है, और इस शीतकालीन सत्र में पहली बार सरकार इस कदर हमलावर हुई, क्योंकि सरकार ने कहा इस इकोसिस्टम को इसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो पहली बार सरकार कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। तब यकीन मानिए कि सोरस वाला मामला अभी तो संसद में उठा ही है। अभी नेशनल हेराल्ड का मामला इतने दिनों से मां बेटे बेल पर हैं, तो क्या आप सोचते हैं सोरस वाले मामले में रातों रात सोनिया गांधी को जेल हो जाएगी? और क्या सरकार इतनी आसानी से सोरस वाला मामला छोड़ देगी? जिस सोरस वाले मामले पर स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी कैबिनेट के वरिष्ठतम मंत्री जेपी नड्डा ने नाम लिया हो सदन के अंदर, पूर्व कानून मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने नाम लेकर सोनिया को लिया, और आपने जो तेवर देखा होगा निशिकांत दुबे का, जिस कदर उनका कद बढ़ रहा है मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में, अब आने वाले दिनों में मोदी कैबिनेट के मंत्री उनका होना तय है। निशिकांत दुबे जिस तरह से हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि बीजेपी सोनिया गांधी मामले को छोड़ेगी नहीं। संसद का सत्र खत्म हुआ है, सत्र दोबारा होना है, और सत्र में यदि इतना गंभीर मामला सरकार ने आरोप लगाए हैं, इसका मतलब यूं ही नहीं लगाए होंगे, बिना साक्ष्य के नहीं लगाए होंगे। इसका मतलब आने वाले दिनों में सोरस मामले पर सोनिया घिरेगी। और यदि आपको यह लगता है कि इस मामले में, राहुल गांधी के एफआईआर मामले में ये सोरस वाला मामला छुप गया, तो इसकी संभावना कतई नहीं है। कांग्रेस को पता है कि सोरस वाले मामले में अब उनकी तबाही होनी है, पूरे साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की उजड्डता के मामले में क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच कर रही है। तो सर्दी बढ़ रही है, आगे आगे देखिए, अभी बहुत कुछ होना है। सोरस वाले मामले को सरकार इतनी आसानी से गंवाएगी नहीं, अभी बहुत कुछ होना है। कांग्रेस की तिलमिलाहट दिख रही है। जो कांग्रेस नेहरू के अलावा कहीं नहीं जाती थी, गांधी को सिर्फ भुनाती थी, पूरे देश में नेहरू स्टेडियम, नेहरू पार्क, नेहरू मैदान, नेहरू 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 भरा हुआ था। जो कांग्रेस नेहरू के अलावा किसी चीज पर आती नहीं थी, गांधी के नाम पर सिर्फ मूर्ख बनाती थी, वो अंबेडकर अंबेडकर जपने लगी है। कांग्रेस का ये बदलाव बहुत कुछ बता रहा है। जिस कांग्रेस ने हमेशा अपने अंबेडकर को इग्नोर कर दिया, उसे गांधी और नेहरू भुला करके आज ये कांग्रेस नेहरू नेहरू नहीं करती, कहीं पर भी नेहरू के नाम पर दुकान नहीं चला रही कांग्रेस। आप नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेस नेहरू का जन्मदिन तक नहीं मनाती, अखबारों में ऐड नहीं देती कांग्रेस पार्टी नेहरू के नाम पर। नेहरू गायब हो गया है। आजादी के कई सालों तक अखबारों में भारत सरकार का पैसा नेहरू के नाम पर लुटाया जाता था। आज की तारीख में एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट, नेहरू का जन्मदिन अभी गया, उसके नाम पर बीत गया 14 नवंबर ना। आपने अखबारों में देखा कांग्रेस के अलग अलग इकाइयों ने, राज्य सरकारों ने नेहरू के नाम पर कोई अखबारों को ऐड दिया हो? ना, कांग्रेस नेहरू को भूल गई है और नया अब्बा अंबेडकर को बना ली है। ये बदलाव है। लेकिन अंबेडकर के नाम पर कितने दिनों तक कूदेगी कांग्रेस? सोनिया का सच, यकीन मानिए सोरस वाला सच सामने आएगा। बस सब्र का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलाव होना है।